बिटकॉइन इस टाइम 25% डाउन है ऑल टाइम हाई से, और सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि क्या ये सिंपल करेक्शन है या हम बेयर मार्केट में जा सकते हैं। लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से बिटकॉइन इस रेंज से बाउंस कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस दोबारा हिट नहीं होंगे। मैं यही ब्रेक डाउन करूंगा कि क्यों प्रोबेबिलिटीज हाईएस्ट है इस रेंज में बॉटम फॉर्म करने की और बाउंस करने की, लेकिन ये बाउंस करेक्टिव होगा या इंपल्सिव, ताकि हम हायर लेवल्स तक जाएं और एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट करें। ये सब हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे, पर इस टाइम मैं बताना चाहता हूं कि क्यों प्राइस यहाँ बॉटम फॉर्म करके बाउंस कर सकता है। सबसे पहले तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, जो इस टाइम 10 पे है पिछले कुछ दिनों से। लास्ट टाइम ये 10 पे था इस साल फरवरी के एंड में, जब प्राइस इस जोन में था, जहां प्राइस ने लॉस को 2-3 बार हिट करा था एक बड़े बाउंस से पहले। और हम बिटकॉइन की हिस्ट्री में आज तक जितनी बार भी 20 के नीचे गए हैं, एक बड़ा बाउंस जरूर आया है। लेकिन प्राइस एकदम पंप नहीं करता, पहले थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और लॉस भी दोबारा हिट होते हैं, लेकिन सक्सेसफुली ब्रेक डाउन नहीं होता। मतलब कि हम इस जोन में वेट कर रहे हैं डबल ट्रिपल बॉटम का। इसीलिए मेरे हिसाब से इस रेंज के अंदर डबल ट्रिपल बॉटम को लॉन्ग करना एक सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। और बिटकॉइन लिक्विडिटी भी सारी ग्रैब कर चुका है नीचे से, और इस टाइम सारी लिक्विडिटी ऊपर की साइड है, जो कि एक बुलिश साइन है एक बाउंस के लिए। और हाँ, बिटकॉइन इस रेंज के पॉइंट ऑफ कंट्रोल से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये कोई इश्यू नहीं है जब तक प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन ना करे। प्राइस इस लेवल से नीचे जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इस लेवल से नीचे कंटिन्यूएशन ना करे तब तक सब ठीक है। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन करा था, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सिनेरियो ये कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल है, जिसमें फिफ्थ वेव पोटेंशियली यहाँ फिनिश हो चुकी है। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि ये फिफ्थ वेव काफी वन वेवी है, और एक कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल में सारी वेव्स 3 वेव स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ एक डेड कैप बाउंस आ सकता है, जिसके बाद ये लॉस दोबारा हिट होंगे एक ABC स्ट्रक्चर में, और फिर यहाँ ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद एक पंप आएगा। तो ये होगा एक ABC स्ट्रक्चर इस फिफ्थ वेव के अंदर, जिसमें ये डबल बॉटम एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी एक बड़ी रिकवरी से पहले। लेकिन ये डबल बॉटम फॉर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये फिफ्थ वेव यहाँ भी कंप्लीट हो सकती है और यहीं से रिकवरी भी स्टार्ट हो सकती है। अब मेन बात ये है कि इस पंप से पहले कितनी बार लॉस दोबारा हिट होंगे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर का इनवैलिडेशन है ये लाइन, जो कि है 1:1 रेशियो इस थर्ड वेव से, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल में फिफ्थ वेव थर्ड वेव से छोटी होनी चाहिए, और अगर ये लाइन हिट हो जाती है, मतलब 1:1 रेशियो इसका हिट हो जाता है, तो ये फिफ्थ वेव फिर थर्ड वेव से लंबी हो जाएगी, जो कि एक हार्ड इनवैलिडेशन होता है। और जब तक ये लाइन हिट नहीं होती तब तक लो प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी बियरिश सिनेरियो प्ले आउट करेगा। और बियरिश केस सिनेरियो की कम प्रोबेबिलिटीज हैं इस सेकंड 1-2 की। इसमें ये थी फर्स्ट वेव और ये सेकंड, और इस थर्ड वेव के अंदर मल्टी 1-2 फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें हमको ब्रेक डाउन चाहिए इस सिनेरियो में, जहां प्राइस अब है यहाँ से $5,000 डंप कर सकता है अगले हफ्ते में।